अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है, अगली दफ़ा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी PTI को खुदा का वास्ता अमन का राग छोड़ दें, हम असलहा लेकर निकले तो दिखाएंगे भागता कौन है। इन्होंने कहा कि आज हम फसादियत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और दीगर लोग निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। आज एक फसादियत का और एक ऐसे फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ टाइप, तारड़ टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं और ये रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्ह जत्थों से लेस होकर एहतजाज PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टैंड गन्स, आंसू गैस के शेल और ग्रेनेड से लैस जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्ह अफराद ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। इन्होंने हमेशा सियासी मुफाद पर रियासत के मुफाद को कुर्बान किया। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। आवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं। बस अब बहुत हो गया, मुल्क की बेहतरी की तरफ बढ़ना होगा। बानी PTI ने इससे पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता ख़त्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। तमाम मुकदमात जाली हैं, सब में बरियत होगी। देखिए, ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। वो मेरी दरख्वास्त नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है। थ्रू चेयरमैन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह वो प्रोसीड होगी, अकॉर्डिंग विद लॉ प्रोसीड करेंगे। तो हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। तो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात है, मुतालिबात होंगे तो आगे। नहीं, इस तरह नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं इन्हीं के लिए मुज़ाकरात होगी, तो यही हमारे मुतालबात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन में खलूस होना बहुत ज़रूरी है। बानी PTI की केमिस्ट्री में खलूस नाम की चीज़ नहीं। उन्होंने कहा, बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी PTI मुल्क के खिलाफ बगावत का एतराफ़ करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाबता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग अलग बयानात देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। मजीद कहा कि PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाबता दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सैलाब बर्पा किया। बानी, बुशरा बीबी और बहनें अलग अलग बयानात देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI पहले मामलात समेटें, फिर बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर सनती पैदावार राना तनवीर ने कहा है कि PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। इन शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। PTI की किसान दुश्मन पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है, लेकिन हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा हैं, वाकई ये मुल्क की खैर खाई के लिए आगे बात करना चाहते हैं। आपने देखा जिस तरह की ये बातें करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं।
تو یہ شوق پہلے بھی انہوں نے پورا کیا تھا 2014 میں، تو یہ پھر شوق پورا کر لیں، دوبارہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ قوم کبھی بھی ان کی اس قسم کی جو ان کے پروگرام ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی، نہ پہلے دیا تھا نہ اب دے گی۔ نہ پاک عزائم یہ لوگ رکھتے ہیں، کچھ ایک گروہ، میں تو سیاسی جماعت سمجھتے نہیں اس پی ٹی آئی کو، یہ گروہ ہے جن کے ناپاک عزائم ہے پاکستان کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اپنے پورا کسان بھائیوں سے امید ہے کہ وہ ان پالیسیز کے تحت، ان پروگراموں کے تحت اپنا ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے پاکستان تحریک انصاف سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہیں، پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں۔ ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی، بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے، اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ گزشتہ روز ہونے والے اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں محمود اچکزئی نے کہا کہ بغیر حکمت عملی چڑھ دوڑنے سے بہتر ہے ضلعی سطح پر احتجاج ہو۔ رہنماؤں کے نرم رویے سے اپنا ہی نقصان ہوا، پی ٹی آئی قیادت کے فیصلوں میں ابہام سے نقصان ہوا۔ محمود اچکزئی نے بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی کے فقدان کی نشاندہی کی۔ اپوزیشن اتحاد نے ماضی قریب میں پی ٹی آئی کے سولو فلائٹ کے بیانات کا ذکر کیا۔ اہم اتحادی ناراض، ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دے دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ جس حکومت میں بلدیاتی معاملات خود مختار نہ ہوں، ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں، نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں۔ حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے۔ کراچی کے بلدیاتی اختیارات ایک دھوکہ ہے۔ نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے نئے انداز سے سوچیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بہت عجلت تھی، اس وقت مدارس کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ فیصل واوڈا نے کبھی نہیں کہا وہ ہمارے سینیٹر ہیں۔ ایسی جمہوریت کا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں، اور ثمرات اسی وقت بنیادی ضرورت اور بنیادی حقوق کے پہنچیں گے جب 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ ہوگی، نہ صرف انٹیکٹ ہوگی بلکہ سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر اور مالیاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہوگی۔ نہیں دیکھیں، فیصل واڈا صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ڈسچارج کیے گئے 81 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا کو کوریج سے روک دیا۔ ایس ایچ او نے صحافیوں کو دھمکی دی کہ پیچھے نہ ہٹے تو گرفتار کرا دوں گا۔ شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجے گئے 100 سے زائد مظاہرین کو اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تھانہ کھنہ کے 54، تھانہ آئی 9 کے 16 اور تھانہ کوہسار کے 11 ملزمان کو ڈسچارج کیا، جبکہ تھانہ کوہسار کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈسچارج ہونے والے تمام ملزمان کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے وکلا انصر کیانی نے ڈسچارج ہونے والے ملزمان کی دوبارہ گرفتاری پر عدالت کو آگاہ کر دیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار 29 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ 8 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد ڈسچارج کیے گئے 29 ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے 8 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو عدالت نے مسترد کر دی اور ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات اور مولانا کے تحفظات۔ بل کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے اجلاس بلانے کی سمری صدر کو بھجوا دی۔ مشترکہ اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان۔ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نئے بل پر حکومت اور جے یو آئی کی مشاورت جاری۔ صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط سے انکار کر دیا تھا۔ اعتراض عائد کیا تھا کہ مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے تو ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے ذریعے شروع ہوئی تو قانون کی گرفت کمزور ہوگی، پھر قانون کم اور منمانی زیادہ ہوگی۔ پارلیمنٹ کا پاس کردہ مدارس رجسٹریشن بل پر ایوان صدر کے اعتراضات سے
बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हाफिज अहमदुल्ला का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर उनके हवाले करना है। हाफिज अहमदुल्ला का कहना था कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का पार्लियामेंट है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। क्या सोसाइटीज़ एक्ट का क़याम फ़ाइन आर्ट के लिए है? ऐवान सदर कौम को बताए कि आज तक फ़ाइन आर्ट के इदारे कितने हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐवान सदर के मदारिस बिल पर एतराज़ात महज मजाक हैं और कुछ नहीं। हाफिज अहमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो आइनी और कानूनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही ताल्लुक। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए, तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लिमान से होनी चाहिए। बयानबाजी तनकीद से सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी का कहना है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कोई आज पेश नहीं किया गया। हमारी बदकिस्मती है कि बताए गए मामलात हक़ाइक़ के बरक्स होते हैं। PDM हुकूमत कायम हुई तो कहा गया बिल को बाद में देखते हैं। वजारत कानून ने बिल तैयार करके वफाकी काबीना में पेश किया। वफाकी काबीना इजलास में बिल को बाकायदा पेश किया गया। 26वीं आइनी तरमीम पेश होने के बाद कहा गया बिल को देखते हैं। खबरें आना शुरू हुई कि सदर मुमलिकत ने बिल को वापस भेज दिया। बिल तो हुकूमत ने खुद बनाया था, वापस भेजना बदनीयती है। बिल के हवाले से हुकूमत कंफ्यूज है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो मामलात तय हो रहे होते हैं वो कहीं और हो रहे होते हैं। जो मीडिया पे और आवाम को बताया जाता है वो कुछ और कहानियाँ होती हैं। हमारा यह बिल को आज का तो नहीं है। यह बिल जब तोलमा की PDM की हुकूमत थी उसके दौरान में भी ये मामला तय हो गए थे और वजारत कानून ने ही इसको फिर अपनी पेश किया वफाकी काबीना में। पूरी कौम हमसे रब्ता कर रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है भाई, क्या हमारी मसाजिद और मदारिस को यहूदी अदारे कंट्रोल करेंगे? तो मैं समझता हूँ हुकूमत कुछ कंफ्यूज है। ऐसा लगता है कि उलमा में तफरीक पैदा करने की हुकूमती साजिश है, उलमा को लड़ाने की एक साजिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और दीगर सेक्टर्स के नुमाइंदगान शरीक हुए। चीन की नुमाया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। उनका कहना था कि पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। छुट्टी के बावजूद चीनी कंपनियों के हुकाम की आमद हौसला अफजा अमर है। चीनी कंपनियों की मुआवनत और इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। इको सिस्टम में बेहतरी के लिए इंडस्ट्री में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। शाजिया मरी का कहना है, दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ आवाम पर डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले, फैसला मुल्की मुफाद में किए जाएं ताकि ज़ाती मुफाद में वज़ीर आज़म अपने वफाकी वज़ीर तवानाई से पूछें कि वो किसकी एमा और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर इस मामले को उठाया गया मगर वफाकी वज़ीर तवानाई ऐवान को मुतमईन न कर सके। कुदरती गैस PML की हुकूमत के 10 माह यानी 300 दिनों की मुद्दत में CCCI का एक भी इजलास नहीं हुआ। आइनी तौर पर हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। विफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है। विफाक इजलास ना बुलाकर सूबों को फैसला साजी में उनके आइनी हक से महरूम कर रहा है। पावर प्लांट को कैपेटिव देकर आवाम को गैस से महरूम रखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।